मेरे बगैर अधूरे हो। इतना आसान नहीं मुझे छोड़ना। बहुत आसान है, क्या समझे? मैं बताता हूँ कितना आसान है। आपका कोई बेटा नहीं है सिनान। पता चल गया, हसन है। हसन कौन है? सिनान का बेटा है। कंप्लीट पासवर्ड हसन हरमान गिल है। उसकी सारी ईमेल्स अब तुम देख सकती हो डैरन। तुमने तो कमाल कर दिया ये काम करके। कल मिलते हैं। एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया। जबरदस्त जबरदस्त मेरी जान, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ आकर क्यों लेटी हो तुम? वो पता ही नहीं चला मैं यहाँ कब आ गई। कल ही तुम यहाँ से चली जाओ, और खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला, नेकी करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। चली जाओ, निकल जाओ। अरे ये क्या, आप खुद इस्त्री करने लग गए? हाँ, सोचा ट्राई करता हूँ मगर हो नहीं पा रही मुझसे। आप हटे यहाँ से, मैं करती हूँ। ये इस्त्री करना आपके बस की बात नहीं है, शर्ट खराब हो जाएगी। अलमारी में शर्ट्स लटकी हुई हैं, उनमें से कोई पहन लेते। नहीं, वो शर्ट शादी में पहनने के लायक नहीं है। शादी में? किसकी शादी? मेरी साली की। मेरा मतलब है मेरी साबिका साली की। वैसे उससे बहुत अरसे से नाराजगी रही है। मैं तो बात नहीं करता था उससे, मगर अब उसने खुद ही इनवाइट किया है। तो फिर क्या जरूरत है शादी में जाने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बच्चों का नैनियाल का मामला है और मीने ने भी इसरार किया है वहां जाने के लिए। ठीक है, जाएं आप। लाइए। देखो, ये पार्टी हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, बल्कि किसी को भी। सेकंड पार्टी से मैं मंडे को बात करूंगा। अच्छा सुनो, बाद में बात करता हूं। तुम्हें कुछ कहना है मानूर? लेकिन आपको कैसे पता चल गया बाबा? मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं। बैठो यहां पर। आप नाराज होते हैं ना कि मैं आपको कुछ बताती नहीं हूँ? और क्या? अब मैं हर बात आपको बताऊंगी, लेकिन आप मना मत कीजिएगा प्लीज। मगर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मना करना पड़ता है। बाबा, मैं कह रहा हूं ना। मगर इस बार मना मत कीजिएगा प्लीज। अच्छा बताओ। सुरैया आंटी की शादी है आज, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। मीने ने मुझे इनवाइट किया है। कहाँ पर है? उनके घर के करीब ही है। चली जाऊं बाबा? ओके, चली जाओ। सच में? हाँ, मगर जब ड्राइवर को भेजूं तो फौरन आ जाना वापस। ओके ठीक है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। थैंक यू बाबा। ज्यादा देर मत लगाना। ठीक है बाबा। देखिए उस्ताद, ठीक लग रहा है ना सूट? हाँ हाँ, सही है। बस अंदाजा नहीं हुआ था, थोड़ा बड़ा आ गया सूट। ऐसा करो, आस्तीनों को थोड़ा फोल्ड कर लो। कोई मसला नहीं उस्ताद, ऐसे ही ठीक लग रही है ये। बहुत संभाल के रखूंगा इसे। वैसे उस्ताद पहली दफ़ा पहन रहा हूँ मैं इस तरह का सूट। हाँ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, फिर एक से एक काला सूट खरीद सकोगे, समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? कहाँ जा रही हैं? मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शादी में चलती हूँ। इस तरह जाना नामुनासिब होगा। नामुनासिब? नामुनासिब तो मेरा ना जाना होगा।
मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ और इस तरह चोरी छुपे नहीं जीना चाहती। चोरी छुपे कब जी रहे हैं हम? सबको मालूम है हमारे बारे में, मगर कुछ तौर तरीके होते हैं। मेरे साथ इस तरह जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि ये आपकी क्या लगती है। देख लें, ये छुपाना नहीं है तो और क्या है? साफ कहें ना कि अस्मा आपकी बीवी थी और मैं कुछ भी नहीं आपके लिए। ये बातें इसलिए सुना रही है कि मैं अकेला जा रहा हूँ। अकेले ही जाना चाहिए आपको। उस्ताद, इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। उस्ताद, देर हो रही है हम लोग। कहीं नहीं जा रहे हम, यहीं बैठो आराम से। देखो हसन, कौन आ रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। बाल तो खराब नहीं होंगे तुम्हारे? नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो फिर आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। चलो बस हम भी चलते हैं। संभल कर बैठना सुरैया। कैसे हो दानिश? बाबा से परमिशन मिल गई है, मैं शादी में आ रही हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अरे क्या हो गया सोनिया? जल्दी बताओ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अरे कुछ नहीं यार, बस पैर मुड़ गया था। यार तुम सीधे साधे जूते क्यों नहीं पहनती हो? तुमने डॉक्टर से पूछा था कि मैं हील वाले जूते पहन सकती हूँ या नहीं? अर्दिल, अब तुम्हें मेरे जूतों पर भी एतराज हो गया है। अच्छा चलो, बाबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी चलो। और मेरी बात सुनो, तुम नीचे देख के चलो, मैं सामने देख के चल रहा हूँ। बस तुम बेफिक्र हो जाओ, पहुँचने ही वाले हैं वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। बाबा नहीं है क्या मेहमान? गुस्से में चले गए कहीं। यार बाबा को तो हमारे साथ जाना था, अकेले क्यों चले गए? नहीं जोनिया, शादी में नहीं गए, कहीं और गए होंगे। तुम्हें नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं? और तुम क्यों उस तरह मुंह फुलाकर बैठे हो? नहीं, मैंने कहा मुंह फुलाया अर्दल भाई, ठीक है सब। उस्ताद मुझे भी शादी में अपने साथ लेकर जा रहे थे, मगर खुद ही कहीं अकेले चले गए। अच्छा भाई, तो इसलिए मुंह फुला हुआ है तुम्हारा। अगर तुम्हें उस्ताद नहीं लेकर गए तो तुम्हें उनका बेटा लेकर जाएगा, फिक्र मत करो। अब तो खुश हो जाओ। वाकई में? अच्छा बस अब उठ जाओ जल्दी से। हाँ हाँ चलो। देखिएगा ठीक तो लग रहा हूँ ना मैं? बस यार थोड़े से बाल नीचे कर लो, बिल्कुल हीरो लग रहे हो। चलो आ जाओ जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छे हैं आप अर्दल भाई। खुदाफिज बाबा। 11 से टाइम ऊपर ना हो। ठीक है बाबा। जेम, कैसा है यार? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बता, तू वाकई शादी कर रहा है क्या? यार मौका महल तो देख लिया कर, बात करने से पहले। बीवी खड़ी है साथ मेरे। सुरैया, इनसे मिलो। ये है जेम, जिनका जिक्र किया था तुमसे। हर शादी में मिलेंगे तुम्हें। कैसा आदमी यार? मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी इंसल्ट कर रहा है? बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर। चलो यार अंदर चलो।
तूने तो फोन भी नहीं किया पलट कर यार। तो तूने कौन सा कर लिया? देख यार, देख लिया तुमने। अच्छा चलो बैठो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं आ गई। आ बेटा मेरे पास। तुम दानिश का कप पी लो। देख रहा है तुम्हें। शुक्र है यार तुम आ गई, मैं बहुत बोर हो रहा था। हाँ तो अभी पार्टी शुरू ही कहाँ हुई है? तुमने हेयर स्टाइल चेंज किया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हेलो हसन। हेलो। बहुत अच्छी लग रही है तुम। बहुत शुक्रिया सिनान। Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Elleri bağlanmış, buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Elleri bağlanmış, buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Sen ey partizan, beni de götür. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao. यार तुम्हें अंदाजा नहीं कि शादी में कौन सा गाना गाया जाता है। छोड़ो यार। फराज इधर आओ, इधर आए सब। चले भाई साहब। अरे उठो ना मीने, एंजॉय करो पार्टी सिनान के साथ। आर्दन चलो ना यार, हम भी चलकर डांस करते हैं। अरे सोनिया, तुम्हें डॉक्टर ने ज्यादा एंजॉय से मना किया। चलो हम ये एंजॉय करें। तुम मानूर को लेने मत जाना, मैं पिक कर रहा हूँ उसे। आप लोगों की वजह से मेरा ये हाल हो गया और खुद यहाँ एंजॉय कर रहे हैं मीने के साथ। अमीना, खुदा के वास्ते यहाँ मत कुछ कर, चलो घर जाओ। किस लिए? क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ अम्मी? यहाँ आप कर दिया आपने मुझे इस खानदान से। ये क्यों आई है यहाँ? रुक जाओ मीने, प्लीज मेरी खातिर खामोश रहना।
चले आप ही, बस निकल ही रहे थे हम। झूठ मत बोलो, तुम लोग यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं। नहीं आप ही, अर्तल ठीक कह रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने कहा घर चलते हैं। हाय बेचारी। अमीना, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, सीधी तरह घर जाओ, इसे ले जाओ अर्तल। ठीक है मैं खुद चली जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। मीने तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं सिना? बस ये सोच लो कि इस खुशी के मौके पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ वालेकुम सलाम। तुम मानूर को लेने मत जाना, मैं पिक कर रहा हूँ उसे। ओके, तो फिर मैं घर चला जाऊँ। हाँ ठीक है, चले जाओ तुम। चलो थोड़ा डांस कर लेते, मूड ही सही हो जाएगा। बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, थोड़ा थक भी गई हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। तुमने ही तो कहा था सब भुला दोगी, अब क्या होगा? नहीं भुला पा रही। क्यों क्यों नहीं भुला पा रही हो? अब डांस करते हैं। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है भैया। हंस लो, मैं इसी लायक हूँ। रिलैक्स यार, इंशाल्लाह तकलीफों के दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। देखो, हम पहली बार इस तरह सबके सामने डांस कर रहे हैं। हसन कितना खुश है, मगर पता नहीं कि मुझे खुशियाँ रास नहीं आती कभी। यार ये सोच अपने दिमाग से निकाल दे। खाला को देखो, कितनी खुश है, कितना प्यार है दोनों में। सही कह रहे हो, खाला को इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने। मैं तुम्हारा चेहरा भी ऐसे ही देखना चाहता हूँ, मुस्कुराता हुआ, खुशबाश, आंखों में प्यार। तुमसे एक बात पूछूं? लेकिन ये सोच लेना कि इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा, ठीक है ना? पूछो। फर्ज करो इस तरह कई साल गुजर जाएं, 5 साल या 10 साल, और हम दोनों साथ में रहता है, तो इस सिचुएशन में भी हमारा प्यार तो कम नहीं होगा ना? अब दो जवाब उसका।
मानो मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? हाँ, चलो मीना तुम मेरे साथ मुझसे नफरत करती हो। मीने बहुत लिहाज कर लिया तुम्हारा, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। उफ यार, वो जेम का बच्चा लगता है कभी खामोश ही नहीं होगा। कौन सा था जैम? वो जिसके लंबे बाल थे? हाँ वही यार, जिससे तुम्हें मिलवाया भी था मैंने। कितना बुरा सिंगर था। अच्छा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ तो मेरी जान, आज तो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुम्हें। तुम भी ना। कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल पागल हो गई यहाँ पे। मैं इसे अंदर लिटा के आ रही हूँ, कहीं उठ ना जाए। चलो उतारो ये ड्रेस। नहीं उतारूंगी। मीने हम ऐसा करते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? तैमूर के घर क्यों गई थी? तुम्हें क्या है? मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, क्या इसका भी हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें? बिल्कुल देना होगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको हिसाब देना होगा। अच्छा, और जो तुम आज तक करती आई हो उसका हिसाब कौन देगा, बताओ मुझे। मैंने जो किया था अपनी जात तक किया था, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी मैंने, समझी? अच्छा तो जरा बताना मुझे, किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने? तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? हाँ, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? चलो मीना तुम मेरे साथ तुमसे नफरत करती। मीने बहुत लिहाज कर लिया तुम्हारा, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीना, तुम्हें बहन कहते हुए शर्म आती है? आराम से मीना, बैठ जाओ यहाँ। बैठ जाओ यहाँ। आराम से। जीना मुश्किल करती है। जाहिल। बस आपने तो कुछ भी नहीं खाया गुफरान साहब। बस ऐसे ही, दिल नहीं चाह रहा। शुक्रिया। हाँ बोलो अस्मा, क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक किए जा रहे हो आज। कुछ खाना है तुम्हें? अगर कहो तो बना देती हूँ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही मारिया। गम भूखा रहने से नहीं बल्कि बांटने से कम होता है तैमूर। तो तुम्हारा ख्याल है कि कोई इंसान दूसरे का गम बांट सकता है? नहीं मालूम, मगर लोग तो यही कहते हैं। तुम क्या कहती हो? अगर मेरा ख्याल जानना इतना ही जरूरी है तो मैं भी यही कहूंगी। एक जैसी कैफियत के लोग एक दूसरे का गम समझ सकते हैं, यह तो सच है। तैमूर तुम कहना क्या चाहते हो? हम दोनों क्या? हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं क्या? क्या लगता है हम दोनों एक दूसरे का गम बांट सकते हैं?
पता नहीं। मगर कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो आदमी ठीक कह रहा था, तुम साइको हो। बकवास मत करो तुम। साइको मैं नहीं, तुम हो। सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम क्या करती फिरती हो। बताऊं अभी तुम्हें और क्या क्या करती हो। चुप, अर्दल इसको चुप करवाओ तुम। बहुत जबान चल रही है इसकी। बहुत हो गया, अब चुप। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम दोनों की आवाजें गली के कोने तक आ रही हैं। होश से बाहर हो गई हो बिल्कुल। मेरे साथ आओ अमीना, मेरे साथ आओ। तुम्हें हो क्या गया है, या आखिर किस रास्ते पे चल रही हो? हाँ बेटी, देखो तुमने मेरे बारे में जो कहा वो ठीक है। मानता हूं मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अब सबसे इंतकाम लेना शुरू कर दो। मत करो ऐसा। क्यों बहन से इतनी नफरत हो गई है तुम्हें? क्या कर दिया उसने ऐसा? तुम आखिर चाहती क्या हो अमीना? क्यों अपने आप को आग में झोंक रही हो बेटा? तुम मेरी बहुत अच्छी और समझदार बेटी हो अमीना। होश के नाखून लो, संभालो खुद को। बेमकसद जंग लड़ने से कोई फायदा नहीं होता, प्यार जबरदस्ती नहीं मिलता। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? अपने साथ ये जुल्म मत करो बेटा, अक्ल से काम लो। खुदा के लिए इन हरकतों को बंद कर दो अमीना। मैं तुम्हारा बाप होकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि खुदारा ऐसा मत करो। और ड्रिंक बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं, बस अब मैं चलता हूँ। वो जिस वक्त मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा था कि एक चीज दवाओं से भी ज्यादा असर कर सकती है, और वो चीज सिर्फ और सिर्फ खुशी है। और हमें इस वक्त खुशी की जरूरत है तैमूर। मैं भी यही समझता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा और इस पे अभी काम शुरू कर देते हैं। श्योर। मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए? नहीं, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। ओके, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। तुम अंदर जाओ बेटा। ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी।
कमरे ज्यादा बड़े तो नहीं है मगर हम दोनों के लिए काफी होंगे। क्यों हसन? अभी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा मगर कलर करके अच्छा लगने लगेगा। वो तो ठीक है मगर लगता है यहाँ कोई रहा ही नहीं। दीवारों की हालत तो देखो। हो जाएगा अम्मी, इतने पैसों में तो ऐसा ही मिलेगा। कुछ दिन रुक जाती तो अच्छा घर मिल जाता तुम्हें। अम्मी आपके घर से भी तो करीब है ना, सोचने में निकल जाता हाथ से। बाजी घर होना चाहिए चाहे जैसा भी हो। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, जब सामान वगैरह सेट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तुम तो खुश हो ना? शुक्रिया खाला। अरे हाँ, वो मेरे पपिट्स भी तो बहुत पसंद आए थे ना उन लोगों को। वो काम भी मिल जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ फिर तो और अच्छा कर लूंगी। पैसे लगेंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा, है ना? हाँ, जो कमाओगी बस इसी पे लगाती रहना। चलो अब सफाई नहीं करनी क्या? करनी है। चलो सब साफ कर देंगे। सर आपने बुलवाया था? हाँ आ जाओ। बैठो सनान, तुमसे कुछ बात करनी है। ये बताओ काम तो समझ आ गया ना तुम्हें? जी समझ तो आ गया, लेकिन बस अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी। तो मत लगाओ इसे। देखो मुझे भी टाई लगाने की आदत नहीं है। अगर किसी दिन कस्टमर से मीटिंग ना हो तो तुम शॉर्ट्स पहन के भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है सनान। जबरदस्त, सुपर। देखो सनान, तुम्हारी सीवी बहुत अच्छी है और रेफरेंस भी बहुत स्ट्रांग है। उम्मीद है तुम कंपनी के लिए एसेट साबित हो गए। ये फाइल स्टडी कर लो। ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर हमें उन्हें पेश करनी है। तुम इत्मीनान से इस फाइल को स्टडी करके एक समरी तैयार कर लो। अगर ये अप्रूव हो गया तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें देखना होगा। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा और इस पे अभी काम शुरू कर देते हैं। श्योर। मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए? नहीं, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। ओके, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ये कौन लोग हैं? फ्रेंड्स हैं मेरे। कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके। कभी मुझे भी मिलवाए ना। अब बात नहीं होती उनसे। क्यों, कहाँ चले गए सारे? बाबा सब ठीक है ना? आज आप जल्दी आ गए। खैरियत तो है। थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई है, आराम करूंगा। दवा खाई आपने? खा ली। मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। बेटे क्या चीजें फैलाई हुई हैं, समेट लो इनको। बस कॉफी के कप ही तो पड़े हैं बाबा, उठा लेती हूँ। मैं भी काम करवाऊंगा। अरे कितना ख्याल है मेरे बच्चे को। नानी के साथ काम करवाओगे हसन? जी। मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा हाथ मैं भी बटा दूं। हम सेट कर रहे हैं, घर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? वाह भाई, घर तो जबरदस्त लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, थोड़े दिन बाद देखना। हसन आप कैसे हैं? सलाम वालाम नहीं आता है आपको? मैं बिजी हूँ। ये देखिए आपके लिए क्या लाया हूं। नहीं चाहिए। अच्छा भाई, तो मुझे भी कोई काम बताइए। वो किचन के कैबिनेट साफ कर दो, तुम्हारा हाथ पहुंच जाएगा। ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉलेज लेवल पर जाके तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। हो सकता है अभी तुम लोगों को बहुत मुश्किल लगे, मगर समझ लोगे तो आगे प्रॉब्लम। आई एम सॉरी सर। अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो बाकी सब उसी मेथड से होगा। मेरे बाबा का फोन आ रहा है। हाँ सुन लो।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। फोन क्यों काट रही थी? वो टीचर कुछ समझा रही थी इसलिए। सारे स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, तुम अब तक क्या कर रही हो? मैं तो अपने क्लास में ही हूँ बाबा, बस मैं ये क्वेश्चन समझ लूँ फिर आ रही हूँ। ओके ठीक है, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जी बाबा। चलो ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो। फोन की वजह से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी मुझे। बाबा का ही तो फोन था, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बाबा? कुछ नहीं कर रहा मैं मानुष। मुझे वॉच कर रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आप मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझको। मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। आप पहले तो ऐसा नहीं सोचते थे, मीने के जाते ही आप बिल्कुल बदल गए हैं। आप ये बात कबूल नहीं कर पा रहे कि मीने चली गई है। तुम होश में हो मानूर के तुम किससे बात कर रही हो? अगर तुमने बात करने की तमीज नहीं सीखी तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा तुमसे। मैंने कोई गलत बात नहीं की आपसे, अब आपको हर बात बुरी लगती है मेरी। मानूर ये क्या कर रही हो तुम? मानूर वापस आओ। मानूर, मानूर, मानूर ये क्या हो गया तुम्हें? मानूर, मानूर बात सुनो। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। मुझे क्यों नहीं बताया कि घर शिफ्ट किया था? हसन के मुतालिक कोई बात होती तो जरूर बता। मेरा बेटा कहाँ रह रहा है क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए? मैं आपसे छुपाकर तो कुछ नहीं कर रही। छुपाना और क्या होता है मीने? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगी।